एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग लेसन 16 देखेंगे, मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड इट्स कमिटीज। ओके, हम लोगों ने जनरल मीटिंग देख रखा है। जनरल मीटिंग किन के लिए होता है? जनरल मीटिंग जो है वो मेंबर्स के लिए होता है, लेकिन ये जो मीटिंग ऑफ द बोर्ड है ये बोर्ड्स के लिए, बोर्ड मेंबर्स के लिए होता है। ठीक है, नॉर्मल जो हमारा मीटिंग होता है जनरल मीटिंग, वो किन मेंबर्स के लिए होता है? शेयर होल्डर्स, वो वाले कंपनी के मेंबर्स के लिए होता है। लेकिन ये जो बोर्ड मीटिंग है ये बोर्ड के मेंबर्स के लिए होता है। क्या एक समझ में आ रहा है? ओके। और उसके बोर्ड के अलग अलग कमिटीज बैठते हैं। ठीक है, कमिटीज जो है एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को देखता है। ठीक है, तो कमिटीज के बारे में भी हम लोग देखेंगे। मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड इट्स कमिटीज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे बोर्ड का मीटिंग होता है। नॉर्मली जैसे अपने को पता है कि नोटिस जाता है ना, हमको पता है कि भैया नोटिस जाता है मीटिंग के लिए, फिर मीटिंग में कोरम चाहिए होगा, फिर मीटिंग में आपका जो है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए, फिर आपका चेयरमैन बैठेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सेम जो चीज आप लोगों ने देखा है जनरल मीटिंग में, वही चीज आपको देखने को मिलेगा मीटिंग ऑफ द बोर्ड में। लेकिन मीटिंग ऑफ द बोर्ड में डिफरेंस क्या है? ये बोर्ड का मीटिंग है। ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ओके, सीधा इधर आ जाओ। ओके, देखो, मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड इट्स कमिटीज, सबसे पहला मीटिंग कब होता है? बोर्ड का सबसे पहला मीटिंग, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कब होता है? विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे ही बोर्ड ने अपना कंपनी खोल लिया उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर उसका सबसे पहला मीटिंग मैंडेटरी है। याद रखना, ये हम 100% मैंडेटरी है। ठीक है, अच्छा, ये कहाँ पे लिखा है? SS1 में, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 में। ठीक, सब्सिक्वेंट मीटिंग के बारे में क्या बता गया? मतलब फर्स्ट मीटिंग को छोड़ के जितने भी मीटिंग जिंदगी में आप करोगे वो सारे सब्सिक्वेंट मीटिंग, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग सिर्फ एक ही बार होता है ना, इससे ज्यादा जो है फर्स्ट मीटिंग हो नहीं पाता। फर्स्ट मीटिंग एक ही बार होता है, फर्स्ट का मतलब होता है एक। ठीक, सब्सिक्वेंट जो है फर्स्ट मीटिंग के बाद आपके बिजनेस के टेन्योर में जितनी भी मीटिंग आप करोगे उसके लाइफ साइकिल में सारे सब्सिक्वेंट मीटिंग। ठीक है, अच्छा, तो सब्सिक्वेंट मीटिंग होगा, मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग होगा साल में, मिनिमम 4 आपका मीटिंग होगा साल में। ठीक है, और ये जो इंटरवल होगा ना, मतलब कितने दिन बाद बाद, याद रखना, मैक्सिमम 120 डेज इंटरवल बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव मीटिंग। इसमें तुम्हारा बताया गया है कि देखो, साल में 4 मीटिंग हो सकता है, 1 2 3 4। अब चारों मीटिंग के बीच में जो है ना मैक्सिमम 120 डेज इंटरवल आपको रखना होगा। ठीक, मतलब ये कि ये जो 2 मीटिंग के बीच में जो गैप होगा वो होगा 120 डेज। ठीक है, तो मैक्सिमम 120 डेज इंटरवल बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग। ठीक, अच्छा, उसके बाद देखो मैक्सिमम मतलब समझ में, इतने इससे ज्यादा तुमको जो है तुमको 120 डेज के बाद करना ही होगा, करना ही होगा। अच्छा, ये देने का आवश्यकता क्या था? आवश्यकता ये है कि बहुत सारे कंपनीज ऐसे होते हैं ना जिनको पता है कि साल में 4 बार मीटिंग करना होता है, चलो एक काम करते हैं, एक हफ्ते में 4 मीटिंग करके कंप्लीट कर देते हैं। ऐसा नहीं दोस्तों, है ना, ऐसा नहीं दोस्तों। और कुछ ऐसे होते हैं ना कि चल ठीक है साल के एंड में करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो इसलिए बताया गया कि नहीं, 120 दिन मैक्सिमम का तुम क्या रख सकते हो बताओ? गैप रख सकते हो बिटवीन 2 मीटिंग्स। ठीक ओके, अच्छा, उसके बाद इधर आ जाओ। इक्विटी लिस्टेड कंपनीज, इक्विटी लिस्टेड कंपनीज के लिए हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा रहेगा। तो इसमें याद रखो कि मीटिंग एटलीस्ट 4 टाइम्स अ ईयर वो ठीक है, लेकिन मैक्सिमम 120 डेज गैप बिटवीन एनी 2 मीटिंग। तो इसमें भी सेम है, क्या बताओ? मैक्सिमम 120 डेज गैप बिटवीन एनी 2 मीटिंग। ठीक, इतना मैक्सिमम गैप हो सकता है। अच्छा, इसके लिए भी सेम ही रखा है फिर। अच्छा, फिर है कुछ कंपनीज के लिए ना फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस किया गया, क्योंकि देखो अगर 1% कंपनी है जहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा बैठा है, स्मॉल कंपनी है, डोमेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, या फिर रिकॉग्नाइज एज अ स्टार्टअप है, तो उनको जो है ना साल के 6 महीने में ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर में एक बोर्ड मीटिंग करना है। कितना बताओ? 1 बोर्ड मीटिंग हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर में। ठीक, अच्छा, गैप बिटवीन 2 मीटिंग नॉट लेस देन 90 डेज, 90 डेज का गैप होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये नॉट लेस देन, याद रखना, नॉट लेस देन का मतलब क्या है? ये मैंडेटरी है कि तुमको इतना गैप रखना ही है। ठीक है, अगर 2 मीटिंग कर रहे हो तो साल में, ठीक है,
गैप बिटवीन टू मीटिंग नॉट लेस देन 90 डेज, 90 डेज का गैप, ठीक है, एटलीस्ट वन बोर्ड मीटिंग इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर। अब तुम सोचोगे सर मतलब 90 डेज का अगर गैप आप कह रहे हो, इसका मतलब सर ये है क्या कि मैं पकड़ लो आज मैंने मीटिंग किया, अब कल मेरे को मीटिंग करना, मैं क्या नहीं कर पाऊंगा, मेरे को 90 डेज वेट करना होगा? आंसर है नहीं। बात ये है कि हाफ कैलेंडर में 6 महीना 6 महीने, इस 2 महीने में तुम्हारा जो मीटिंग होगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक मीटिंग की है। अब अगर नेक्स्ट 6 मंथ में, अब तुम कल भी मीटिंग कर सकते हो, परसों भी मीटिंग कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये 6 महीना एक्सपायर होने के एक हफ्ता के अंदर अंदर तुमने मीटिंग किया, 6 महीना एक्सपायर होना था, ठीक है, तुमने एक हफ्ता के अंदर अंदर मीटिंग किया, 1 वीक के अंदर अंदर, उसके बाद तुमने सीधा 1 वीक के बाद दूसरा मीटिंग कर लिया, ऐसा नहीं। क्या ये समझ में आ रहा है ना? अच्छा, गैप बिटवीन टू मीटिंग नॉट लेस देन 90 डेज। ओके, फिर देखो 1 पर्सन कंपनी के ऊपर तो वैसे भी अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वहां पे एक ही डायरेक्टर है, वो किसके साथ मीटिंग करेगा? ठीक है, इफ ओपीसी हैज वन डायरेक्टर। अब बहुत सारे कंफ्यूज ऐसे रहते हैं ना कि सर ओपीसी में एक ही डायरेक्टर बैठेगा क्या? डायरेक्टर से ज्यादा, एक डायरेक्टर से ज्यादा नहीं बैठ सकते। नॉर्मली 1 पर्सन कंपनी में एक ही डायरेक्टर रहता है, लेकिन वो ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता, 15 डायरेक्टर आराम से अपॉइंट कर सकता है। क्या है समझ में आ रहा है? अब देख, तुम्हारा बिजनेस एक हो सकता है, तुम मालिक एक हो सकते हो, चलाने के लिए तुमको तो ज्यादा डायरेक्टर चाहिए होगा ना, तो तुम चाहे तो तुम ज्यादा डायरेक्टर भी रख सकते हो। लेकिन जिस कंपनी में सिर्फ एक ही डायरेक्टर, इफ अगर तुम्हारा ओपीसी है और वहां पे सिर्फ एक ही डायरेक्टर है, तो वहां पे इस बोर्ड मीटिंग का कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक, मतलब बोर्ड मीटिंग का मिनट्स मिनट्स तुमको लिख के रखना है, ठीक है, लेकिन जो टाइम पीरियड वगैरह जो है, इसका कोई आवश्यकता नहीं होता कि इतने साल में, इस साल में 2 बार 3 बार 4 बार, ये सारा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखो, ओके, स्टार्टअप का डेफिनेशन देखने की आवश्यकता नहीं है, वो जहाँ पे स्टार्टअप आप लोगों ने डेफिनेशन देख रखा है एसबीआईएल में, तो वहाँ से एसबीआईएल से कर लेना है डेफिनेशन, यहाँ पे वैसे भी ज़्यादा कुछ है नहीं। अच्छा, सेक्शन 8 कंपनी के लिए बोला गया है होल्ड एटलीस्ट वन मीटिंग विद इन एवरी 6 कैलेंडर मंथ, याद रखना। स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी फर्स्ट मीटिंग विद इन 60 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन, देन एटलीस्ट वन मीटिंग ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर मंथ, मतलब 3 मीटिंग। ठीक है, स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी के लिए। ऐसा देखो, ये जो कॉम्प्लिकेटेड है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, इन सारे टॉपिक्स में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि बताओ आईएफएससी कंपनी है, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी है, and आप बताओ मीटिंग कितने दिन करे। एग्जामिनर अगर क्वेश्चन पेपर उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बनाना हो, तभी जाके इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन फिर भी मैं तुमको बता रहा हूँ, जितना भी चीज़ है वो मैं सब कुछ तुमको बता रहा हूँ, तो that तुम्हारे दिमाग में रहे। आईएफएससी पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी के लिए क्या बताया गया है बताओ? पहला तो तुम फर्स्ट फर्स्ट तो मीटिंग कर लोगे, 30 days के अंदर अंदर फर्स्ट मीटिंग करना होता है, कर लोगे। उसके बाद विद इन 60 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन, देखो फर्स्ट मीटिंग विद इन 60 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है किन के लिए? आईएफएससी पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। नॉर्मल कंपनी के लिए कितना डेज? नॉर्मल कंपनी के लिए कितना डेज बता दो? 30 days। ठीक है, लेकिन आईएफएससी अगर है तो उनका फर्स्ट मीटिंग विद इन 60 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन, याद रखना इस चीज को। ठीक है, देन एटलीस्ट वन मीटिंग इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर मंथ, पहला हो गया तुम्हारा, उसके बाद और 2 करना होगा ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर मंथ में। ठीक है, कैलेंडर मंथ क्या होता है? कैलेंडर मंथ का मतलब होता है, कैलेंडर मंथ का मतलब होता है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये समझ में आ रहा है? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ऐसे करके इसको कहा जाता है कैलेंडर मंथ। ठीक है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तीन तीन, इसके इस महीने में, इस टाइम पीरियड के अंदर आपको एक करना है। उसके बाद बाकी का जो टाइम पीरियड होगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस टाइम पीरियड में आपको दूसरा करना होगा मीटिंग। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, याद रखना दोस्तों। अच्छा, प्रॉक्सी का तो देखो, प्रॉक्सी फॉर डायरेक्टर्स तो यहाँ पे उन लोगों ने बता रखा है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। प्रॉक्सी कभी बोर्ड मीटिंग में प्रॉक्सी नहीं हो सकता। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन भी गया तो तुमको दिमाग में रखना है कि देखो बोर्ड मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर्स की जगह कोई भी नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्टर जो वहां पे बैठा है ना, उसका कोई उसका कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए बैठा है, उसका कोई ऐसा टैलेंट होगा जिसके कारण उसको बिठाया गया है, कोई ऐसा चीज होगा जो वही हैंडल कर रहा है, जिसके कारण वह उसको बिठाया गया। डायरेक्टर्स तो देखो ऐसा नहीं कि रास्ते पे चल चल मतलब रास्ते पे कोई भी
फेंका हुआ पोजीशन नहीं कि कोई भी जाके बैठ सकता है उसमें, है ना। ऐसा चेयर, खाली चेयर तो है नहीं रास्ते पे, या फिर शादी मंडप में जो खाली चेयर्स होते हैं ऐसे नहीं होता डायरेक्टर का चेयर। वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए रखा जाता है। तो जो भी डायरेक्टर होगा ना, उसकी जगह पे कोई दूसरा आ कैसे सकता है बताओ, है ना। दूसरा आ भी जाएगा तो क्या उखाड़ लेगा। नॉर्मल मेंबर का मीटिंग होगा तो चलो ठीक है, हम लोग मान के चल सकते हैं, लेकिन डायरेक्टर की मीटिंग में आप अगर डायरेक्टर की जगह उसके, डायरेक्टर अगर अपने कुक को भेज रहा है, अपने सर्वेंट को भेज रहा है, या फिर अपने अपने किसी भी प्रकार का ड्राइवर को भेज रहा है फॉर अटेंडिंग द डायरेक्टर्स मीटिंग, तो वो ड्राइवर जाके मीटिंग में क्या वैल्यू ऐड करेगा, कुछ वैल्यू तो ऐड नहीं कर पाएगा। इसलिए याद रखना, प्रॉक्सी हो ही नहीं सकता। कहाँ पे नहीं हो सकता? प्रॉक्सी फॉर बोर्ड मीटिंग तो हो ही नहीं सकता। चाहे डायरेक्टर अगर बिजी है ना, कहीं पे अगर है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप कर लो, ठीक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का पूरा प्रोविजन हम लोग आगे देखेंगे। अच्छा, समझ में आ रहा है? फिर आगे देखो, इधर आ जाओ। देखो, बोर्ड मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट। डायरेक्टर्स कैन पार्टिसिपेट इन पर्सन और थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अदर ऑडियो विजुअल मीन्स। इसके थ्रू डायरेक्टर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक मोड मस्ट बी कैपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग डायरेक्टर्स पार्टिसिपेशन। ऐसा तुम मोड लाओगे जो रिकॉग्नाइज कर पाएगा, चलो ये डायरेक्टर ए है, ये डायरेक्टर बी है। रिकॉर्डिंग एंड स्टोरिंग प्रोसीडिंग्स ऑफ द डेट एंड टाइम, प्रोसीडिंग्स विद डेट एंड टाइम, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे और देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा करके यहाँ पे लिखा है, मैं तुमको दिखा देता हूँ। आगे आएगा, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला। यहाँ पे तुमको इतना ही देखना है, इतना ही लिखा है तो इतना ही तुमको करना है। अच्छा, बात ये है, ओके, तुमको एक चीज बता देता हूँ मैं, ठीक है, कि देखो, डायरेक्टर अगर चाहे तो पूरा साल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वो मीटिंग कर सकता है। कह सकता है कि देखो, मैं आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ, आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ, तो मैं तो यहाँ पे मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता, तो मैं पूरा जो मीटिंग होगा ना, मैं बाहर से अटेंड करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। क्या ये अलाउड है? आंसर है यस, इट इज अलाउड। करना क्या है? करना सिर्फ ये है, अगर तुम्हारे कंपनी में सीएस है तो सीएस को आपको बताना है कि सर, सी डायरेक्टर बताएगा सीएस को कि सर, सीएस जी, हम जो है बाहर जा रहे हैं एंड मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो सीएस क्या करेगा? वो नोट डाउन कर लेगा, चलो ठीक है, ये वाला डायरेक्टर जो है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो आएंगे मीटिंग में, ठीक है। तो ये नोट कर लेगा सारा, फॉर द एंटायर ईयर। अगर आपको लेना है ऐसा, इस प्रकार का आपको अगर सुविधा लेना है, तो आपको सीएस को पहले से बताना होगा। अगर सीएस नहीं है कंपनी में, तो कोई भी डायरेक्टर को बता दो, जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा इन सारी मीटिंग्स के लिए, है ना कोई तो मीटिंग अरेंज करता होगा। इलेक्ट्रॉनिक मोड, ये तो हो चुका है। चलो, restricted मैटर्स देख लो। Previously, the central government could specify matters not to be dealt with the video conferencing. However, ये डेट आया है 2021 को, वैसे तो उठ चुका है, सारे मैटर्स जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हो पाएगा। नाउ ऑल प्रीवियस रिस्ट्रिक्शंस मैटर्स कैन बी कंसीडर्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, विजुअल मींस इंक्लूडिंग। ये सारे मैटर्स जो है ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो पाएगा। पहला आता है अप्रूवल ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा आता है अप्रूवल ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, तीसरा आता है अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस, फिर आता है ऑडिट कमिटी मीटिंग फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिडरेशन, फिर आता है अमलगमेशन, मर्जर, डीमर्जर, एक्विजिशन एंड टेक ओवर मैटर्स, ठीक है। ये सारे जो है पहले जो है आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये मैटर्स डिसाइड नहीं हो पाते थे, क्योंकि दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैटर्स, ठीक है। लेकिन अब जो है 2021 के बाद ये सारे मैटर्स जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यू कैन डू इट। कोविड आने के बाद बहुत कुछ चेंज हो चुका है, ठीक है। अच्छा, फिर इधर देखो, मीटिंग ऑफ द बोर्ड होगा, ठीक है। सेबी एलओडीआर रेगुलेशन क्या कहता है? सेबी अलग से कहेगा। देखो, प्रायर इंटीमेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज, ये तुमको दिमाग में फिट कर लेना है इस चीज को, ठीक है। ऐसा नहीं जैसे तुम अपने नाम को फिट कर लेते हो ना दिमाग में, वैसे ये चीज तुमको दिमाग में फिट कर लेना होगा। देखो, तुम अगर लिस्टेड कंपनी हो तो सेबी के दायरे में आ जाओगे। तुम लिस्टेड कंपनी हो, तुम किसके दायरे में आ जाओगे? सेबी के दायरे में आ जाओगे। तुमको अगर चेयर से उठना है ना, तब भी सेबी का परमिशन लेना होता है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज का परमिशन लेना होता है, स्टॉक एक्सचेंज को बताना होता है कि हम उठ रहे हैं चेयर से। ये एक प्रकार का जो है तुमको समझाने का तरीका है। मतलब ये कि अगर आप लोग मीटिंग वगैरह कर रहे हो ना, पहले से बताओ किसको बताना होगा? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इनको बताना होता है।
कि भैया हम लोग मीटिंग करने जा रहे हैं। उनको क्यों बताना होता है? क्योंकि यही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये सारे मेंबर्स को बता देंगे कि मीटिंग होने जा रहा है उनका। ठीक है, अच्छा। लिस्टेड एंटिटीज, देखो दोस्तों, लिस्टेड एंटिटीज मस्ट गिव एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज एडवांस इन इंटीमेशन, ठीक है, फॉर द बोर्ड मीटिंग कंसिडरेशन, कि हम लोग बोर्ड मीटिंग में ये डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ठीक है, proposal for buyback of securities, proposal for voluntary delisting, फंड रेजिंग वाया सिक्योरिटीज का इशू करके, डिक्लेरेशन रिकमेंडेशन ऑफ डिविडेंड, इशू ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, ठीक है, अच्छा, जैसे कि डिविडेंड वगैरह। फिर प्रपोजल फॉर डिक्लेरेशन ऑफ बोनस सिक्योरिटीज, ऑल्टरेशन इन फॉर्म नेचर ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज और राइट्स, प्रिविलेजेस ऑफ होल्डर ऑल्टर करना, ऑल्टरेशन इन डेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर इंटरेस्ट रिडम्पशन पेमेंट ऑन डिबेंचर बॉन्ड रिडमेबल शेयर्स, इंटीमेशन ऑल्सो फॉर एजीएम, ईजीएम पोस्टल बैलेट फॉर फंडिंग रेजिंग इंडिकेटिंग टाइप ऑफ इशुएंस, की किस प्रकार का इशुएंस आप करने जा रहे हो। ठीक है, तो आप अगर एजीएम कर रहे हो, ईजीएम कर रहे हो, पोस्टल बैलेट, फंड रेजिंग के लिए, ठीक, तो सब तुमको पहले से बताना होगा। अच्छा, ये सब हम लोगों ने वैसे भी सेबी में देख रखा है, तो कंपनी लॉ में अलग से करने का ये मतलब होता है कि साइड बाय साइड तुम पढ़ते रहते हो। जैसे तुम्हारा इशू प्राइस डिटर्मिनेशन हो जाता है ना, तो इन क्यूआईपी नॉट रिक्वायर्ड इफ एज सेबी रेगुलेशन 2018, मतलब इंटीमेशन करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा इधर आ जाओ, मीटिंग ऑफ द कमिटी में देखो क्या बताया गया है। ओके, बोर्ड कैन डेलीगेट पावर्स टू कमिटी। अब कमिटी क्या होता है? बहुत प्रकार के कमिटीज आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, बोर्ड एंड इट्स कमिटीज, बहुत सारे प्रकार के कमिटीज आपको देखने को मिल जाएगा। सर कमिटीज कितने प्रकार के होते हैं सर, आप बता पाओगे? देखो, एक होता है ऑडिट कमिटी, ठीक है, एक क्या होता है बताओ? एक होता है ऑडिट कमिटी। ऑडिट कमिटी क्या करता है बताओ? फिनेंशियल रिपोर्टिंग वगैरह देखता है, कंपनी का फिनेंशियल रिपोर्टिंग देखता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी, इसको हम लोग कहते हैं नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी। सर नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी क्या करता है? रेम्यूनरेशन, देख, एक तो नॉमिनेशन पॉलिसी, नॉमिनेशन का पॉलिसी बनाता है, रेम्यूनरेशन का पॉलिसी बनाता है। नॉमिनेशन मतलब कि क्वालिफाइड पर्सन क्या है उसको नॉमिनेट करना, नॉमिनेट करने के लिए कि इसको आप लोग एज अ डायरेक्टर बिठा सकते हो, ठीक है, सीनियर मैनेजमेंट रोल के लिए आप रेकमेंड कर सकते हो, ये उसको कहा जाता है नॉमिनेशन। जैसे नॉमिनेशन का मतलब क्या होता है कि अपना नॉमिनी जो है तुमको बताना कि मेरे साइड से ये बंदा जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तुम अपने नॉमिनेशन पे अपना नाम लिस्ट करवा रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम भाग ले रहे हो। सिंपल चीज ये है कि नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी जो है वो करता ये है कि वो नॉमिनेट करता है कि जो एलिजिबल डायरेक्टर्स होंगे या फिर टॉप लेवल के मैनेजमेंट के कोई बंदा अगर बिठाना है उनको, तो वो नॉमिनेट करते कि मेरे हिसाब से इन बंदे को बिठाना चाहिए, ठीक। अच्छा, रेम्यूनरेशन कमेटी मतलब जैसे डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन कितना होगा, ये सारा डिसाइड कौन करता है बताओ ना? ये सारा डिसाइड कौन करता है? हमारा नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी के लोग। डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन, सीएस का रेम्यूनरेशन, है ना, सीएस केएमपी में आता है, सबसे टॉप वाला इंसान में आता है केएमपी, तो इनका रेम्यूनरेशन वगैरह, अंडरस्टूड। एंड एम्प्लॉयज़ की भी रेम्यूनरेशन जो है वो भी डिसाइड कर सकते हैं नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी, क्या है समझ में रहा है? फिर आता है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। क्या आता है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी? ये तभी दरकार होता है जब तुम्हारे कंपनीज में 1000 से ज़्यादा शेयर होल्डर्स हो, ठीक। अब ये जो तुम्हारा कमिटी होता है, ये इसका मेन रोल ये होता है कि रिलेशनशिप को अच्छा करना, रिलेशनशिप को अच्छा करना, कंपनी एंड शेयर होल्डर्स के बीच में रिलेशनशिप को अच्छा करना, ठीक। फिर आता है सीएसआर कमेटी, सीएसआर सोशल सोशल सिक्योर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी, सीएसआर, ठीक है, याद रखना। अब ये कॉर्पोरेट सोशल वर्क के लिए जो है ये कमेटी बनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी होता है, ये आप लोगों ने देख भी रखा है कि सोशल वर्क करने के लिए कौन से एरिया में क्या करना है, ठीक। तो इन प्रकार के बहुत सारे प्रकार के कमिटीज होते हैं, हम लोग आगे जाके देखेंगे, ठीक। तो मेन जो बोर्ड होता है ना, इन सब कमेटी का बाप कौन होता है? इन सब कमेटी का बाप होता है तुम्हारा कंपनी का मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्ट, मतलब बोर्ड जो है वो, ठीक है, बीओडी। अब ये बीओडी जो है यही ये सारे कंपनीज को बनाते हैं, सो दैट वो अलग अलग प्रकार के काम जो है वो निपटा पाए। क्या समझ में आ रहा है दोस्तों? अच्छा, ओके, देखो, committees must conform to the board imposed regulations when exercising delegated powers। तो कमिटी जब भी कुछ करेगा वो बोर्ड के साथ कंफर्मेशन के से करेगा। अच्छा,
कंडक्ट ऑफ मीटिंग, कमिटी में इलेक्ट ए चेयरपर्सन, इफ नॉट और इफ चेयरपर्सन एब्सेंट इन 5 मिनट, मेंबर प्रेजेंट चूज वन। तो कमेटी में बहुत सारे मेंबर्स बैठेंगे, मेंबर्स नॉर्मल इंसान नहीं, मतलब वो भी डायरेक्टर वायरेक्टर होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठेगा, बहुत सारे। अब इनका जो यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन है वो यहाँ पे नहीं है। कॉम्पोजिशन जब हम लोग करेंगे तब देखेंगे कौन से कमेटी में क्या क्या कॉम्पोजिशन रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो अगर जो चेयरपर्सन है वो अगर एब्सेंट हो जाए तो जो मेंबर्स रहेंगे ना कमेटी में वो अपने बीच में ही अपॉइंट कर लेंगे। जैसे नॉर्मली हम लोग वेट करते हैं फॉर कितना बताओ, 15 मिनट्स, अंडरस्टूड। 15 मिनट्स हम लोग कहाँ पे वेट करते हैं जनरल मीटिंग में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग 5 मिनट वेट कर रहे हैं। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? कमिटी कैन मीट एंड एडजर्न एज इट सीज फिट, कमिटी अपने अपने हिसाब से मीटिंग करेगा, एडजर्न करना है तो एडजर्न करेगा। एक्ट डन बाय बोर्ड कमिटी और डायरेक्टर आर वैलिड इवन इफ लेटर डिस्कवर देयर वाज अ डिफेक्ट इन अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन, ठीक है। बाद में अगर ऐसा डिस्कवर हुआ कि उन्होंने किसी प्रकार का अपॉइंटमेंट किया है, क्वालिफिकेशन दिया है, ठीक है, तो बोर्ड का जो ये मकसद था कि वो कमिटी बनाएगा, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। मतलब मैंने जिस इंटेंशन से कमिटी को बनाया है, जिस काम के लिए बनाया है, वो काम अगर हो चुका है तो ठीक है। बाद में अगर पता चला कि वहां पे किसी प्रकार का डिस्क्वालिफिकेशन था, कोई बंदा जो है एलिजिबल नहीं था लेकिन फिर भी बैठा था, तो ठीक है, वो बाद में जो है हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन वो डिसीजंस वगैरह को जो है ना उसको हम लोग पूरा खारिज नहीं कर सकते, ठीक है। जो वो कमिटी डिसीजन लेता है वो उसको खारिज नहीं कर सकते, ठीक है। प्रोटेक्ट्स द डिसीजन, याद रखना। A written resolution signed by all entitled members is as valid as if passed at a duly convened meeting। अगर पकड़ लो मीटिंग नहीं हो रहा है लेकिन एक रेजोल्यूशन पास किया जाए और पूरे रेजोल्यूशन में सारे जो एलिजिबल मेंबर्स है सबने साइन कर दिया, बोला कि ठीक है इसको पास कर दो, मीटिंग नहीं हुआ लेकिन रेजोल्यूशन के माध्यम से वो लोग पास करके किसी भी चीज को अगर पास कर दी, मीटिंग नहीं कंडक्ट किया, नॉर्मल पेपर में कुछ लिख के उन्होंने सोचा कि अच्छा इस चीज को करना चाहिए, तो ड्यूली वो लोग साइन करके इसको पास करवा सकते हैं, ठीक है। कि चलो ठीक है मीटिंग नहीं हुआ लेकिन वो एक प्रकार का वैलिड मीटिंग के जैसा है, क्योंकि जितने भी मेंबर्स है सब लोग एग्री कर रहे हैं फॉर डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक, ओके। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कमेटी मीटिंग का जब दरकार होगा तब, सिंपल चीज ये, ठीक, ओके। प्रिपरेशन ऑफ नोटिस फॉर मीटिंग ऑफ द बोर्ड कमिटी ऑफ द बोर्ड, याद रखना पीरियड देखो, अच्छा, नॉट लेस देन 7 डेज। इसी चीज को तुमको ध्यान में रखना होगा, एग्जामिनेशन में इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। 7 डेज यहाँ पे, और वहां पे कितना, जो हम लोग जनरल मीटिंग करते हैं वहां पे 21 डेज, लेकिन यहाँ पे 7 डेज, इस बात का ध्यान रखना। बोर्ड मीटिंग का 7 डेज का नोटिस पीरियड रहता है, ठीक, अच्छा। आर्टिकल्स कैन प्रोवाइड अ लॉन्गर पीरियड, इससे ज्यादा तुम पीरियड रख सकते हो, मतलब तुम्हारा कंपनी है, तुम्हारा मर्जी। अगर बोर्ड कह रहे कि नहीं 7 दिन जो है कंपनीज एक्ट में लिखा है लेकिन हम लोग चाहते हैं कि 12 दिन का कम से कम नोटिस पीरियड रहे, तो आर्टिकल्स में अगर वो लोग ने लिख दिए तो ठीक है, तो उसके हिसाब से तुम कर सकते हो, 12 दिन का नोटिस पीरियड कैन प्रिस्क्राइब। तो याद रखना एग्जामिनेशन में अगर पूछ लिए कि आर्टिकल्स में तो ऐसा लिखा है, लॉन्गर पीरियड लिखा है, उन लोगों ने 7 दिन का ही बुलाया है कंपनी सेक्रेटरी ने, तो उसने सही किया गलत किया, क्या किया नहीं किया, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो तुमको ध्यान देना इस चीज के ऊपर, ठीक है, ओके। स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, हमेशा तुमको याद रहता है कि पोस्ट के माध्यम से अगर तुम भेज रहे हो तो 2 दिन एक्स्ट्रा तुमको 48 आवर्स का पीरियड जो है तुम ऐड करते हो, तो 7+2 हो जाएगा, 7+2 डेज हो जाएगा, ठीक, ओके। एक्सक्लूडिंग मीटिंग डेट एंड द डेट जिस दिन तुम सेंड कर रहे हो नोटिस, ओके। देखो, एवरी डायरेक्टर एट द रजिस्टर्ड एड्रेस तुमको सेंड करना है। मोड ऑफ सेंडिंग हैंड डिलीवरी, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, किसी भी माध्यम से तुम भेज सकते हो। ऑर्डिनरी पोस्ट से मत भेजना क्योंकि प्रूफ ऑफ डिलीवरी नहीं रहता, तो स्पीड पोस्ट वगैरह कर सकते हो। डायरेक्टर का प्रेफरेंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, इफ डायरेक्टर स्पेसिफाइज मींस यूज दैट, इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत मतलब एग्जामिनेशन में आया है, घुमा फिरा के केस स्टडी पूछ लेते हैं। डायरेक्टर कहता है कि मेरे को अगर आप लोग मीटिंग के लिए बुला रहे हो तो मेरे को नोटिस किस प्रकार से दोगे, मेरे के घर में आके तुमको देना होगा, हैंड डिलीवरी देना होगा। तो अगर डायरेक्टर ने वो किया, या फिर डायरेक्टर अगर कह रहा है कि नहीं मेरे को प्लेन के माध्यम से भेजो, ठीक है, पकड़ लो, कुछ भी किसी प्रकार के माध्यम से वो डायरेक्टर कह सकता है, तो क्या ये अलाउड है? आंसर है यस, अलाउड है। डायरेक्टर उसका खर्चा दे देगा कि मेरे को अगर आपको खर्चा हो रहा है आके देने में तो वो खर्चा आप मेरे से ले लो, लेकिन नोटिस मेरे को इसी हिसाब से जाना चाहिए। याद रखना, डायरेक्टर ने अगर कहा कि मेरे को बाय हैंड मत दो, मेरे को सिर्फ ईमेल में दो,
तो आपको उसी मेथड को फॉलो करना होगा। कंपनी में जो सीएस है या फिर कंपनी में जो भी इंसान है जो सीएस का रोल प्ले कर रहा है, गरीब कंपनी, छोटा कंपनी, तो वो जो है उनको ध्यान में रखना होगा कि डायरेक्टर ने इस प्रकार से बोला है और मेरे को इस हिसाब से ही सेंड करना है। ठीक है। इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल के तौर पर देखो, मिस्टर ए रिक्वेस्ट कुरियर सेंड वाया कुरियर। तो मिस्टर ए ने कहा कि कुरियर के माध्यम से ही सेंड करो, तो आपको कुरियर के माध्यम से ही सेंड करना होगा। क्या शॉर्टर नोटिस बुला सकते हैं? आंसर यस। कंपनी कैन चूज एक्सपीडिएंट मोड फॉर शॉर्टर नोटिस। अच्छा, शॉर्टर नोटिस के लिए मैक्सिमम डायरेक्टर्स के परमिशन चाहिए होगा। ठीक है, याद रखना है, हम आगे देखेंगे इस चीज को, आगे है ये शॉर्टर नोटिस फॉर अर्जेंट बिजनेसेस। ठीक है। अच्छा, नोटिस में क्या होगा भैया? सीरियल नंबर, डेट, टाइम, फुल वेन्यू, एड्रेस सब रहेगा। रेजोल्यूशन क्या क्या पास होने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी वोटिंग हो सकता है, ये डायरेक्टर्स को बता देना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मोड में हो सकता है, ये भी डायरेक्टर्स को बता देना। इंक्लूड कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ऑफ चेयरमैन, कंपनी सेक्रेटरी फॉर कंफर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पार्टिसिपेशन। ठीक है, चेयरमैन का आपको नंबर ईमेल दे देना होगा या फिर कंपनी सेक्रेटरी का फॉर कंफर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पार्टिसिपेशन। मतलब ई में, मतलब ई मोड से, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मोड में अगर पार्टिसिपेशन करना है तो ये आपको बता देना होगा। उस जो बोर्ड में, जो कमिटी में जो जो भी चेयरमैन बैठेगा उसको बताना होगा। अगर अगर सीएस है तो सीएस को बता दो, अगर चेयरमैन की बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम देख रहे हो भैया सीएस का वैल्यू कितना है, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। तुम लोग सोच रहे हो कि यार सोशल मीडिया में तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत ज़्यादा है इसलिए हम लोग जो है ना थोड़ा कम है। ऐसा नहीं है दोस्त। तेरे को काम करना है चार्टर्ड अकाउंट के साथ, तेरे को काम करना है। देख, तेरी कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट भी रहेगा। ठीक है, एक राइवलरी तो बना रहता है। वैसे जब ऑफिस वर्क में जाओगे ना तब देखो कि भैया बहुत ही फ्रेंडली नेचर का इन्वायरमेंट रहता है। ठीक है, लेकिन मन मन में एक राइवलरी रहता है। उस राइवलरी जब प्रिपरेशन के टाइम पे तुम्हारे मन में ये सब सवाल आए, तुमको सिर्फ ये सोचना है कि भैया सोच यार, कोई भी बोर्ड है, उसका चेयरमैन है, चेयरमैन है तो उसको भेजो, अगर चेयरमैन नहीं है तो सीएस को भेजो। मतलब कितना ज्यादा तुमको वैल्यू दे रहा है, समझ में आ रहा है? मीटिंग जो है ना, अब जो ये कहावत है एक, कि जब तक सीएस मीटिंग में पैर नहीं रखता तब तक बोर्ड मीटिंग में एक पत्ता नहीं हिलता। क्यों नहीं हिलता? क्योंकि मतलब ये रियलिटी है। ये रियलिटी क्यों है मैं तुमको समझाता हूँ। क्योंकि सीएस ही मीटिंग को कंडक्ट करवाता है। पूरा मीटिंग जो है ना, इसमें क्या होगा नहीं होगा, क्या प्रॉपरली हो रहा है नहीं हो रहा है, पूरा पूरा का पूरा चीज सीएस देखता है। अगर वो नहीं है तो कैसे हो पाएगा? मतलब अगर तुम्हारे कंपनी में वो एप्लीकेबल है सीएस, तो तुमको सीएस से ही करवाना होगा। बोर्ड मेंबर्स बैठे रहेंगे तुम्हारे लिए भैया। समझ में आ रहा है चीज? तो बहुत इंपॉर्टेंट तुम हो और तुम्हारे कंधों पे बहुत बड़ा रोल है। यू हैव टू, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, सीएस स्टूडेंट को ना सीएस बनने के बाद यू हैव टू प्रमोट योर आइडेंटिटी कि तुम क्या हो, सो दैट यू नो यू आर एट पार विद द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो दिखाते कि सीएस सीए ही सीए सब कुछ है। तुमको दिखाना है कि सीएस क्या है, ये पावर तुमको दिखाना है। जब भी जहां पर भी तुम काम कर रहे हो, यू हैव टू हैव योर सोशल मीडिया अकाउंट, यू हैव टू प्रमोट योर अंटायर, बताओ ना क्या, अंटायर कोर्स। ठीक है, फिर आगे देखो। ओके, एडजर्न मीटिंग का नोटिस भी सारे डायरेक्टर्स को आपको देना होगा। नॉट लेस देन 7 डेज का नोटिस होगा एडजर्न मीटिंग का भी, अनलेस एडजर्न डेट वाज डिसाइडेड ओरिजिनल मीटिंग। अगर ओरिजिनल मीटिंग में आप एडजर्न कर रहे हो, मतलब मीटिंग चल रहा है, मेन मीटिंग चल रहा है, यहाँ पर तुम बता रहे हो कि नहीं हम लोग मीटिंग को एडजर्न करेंगे, तो इस मीटिंग में अगर डेट बता दिए तो उस डेट के अकॉर्डिंग होगा। अगर डेट नहीं बताए तो जब भी मीटिंग होगा ना उसके पहले, मतलब एडजर्न मीटिंग होगा उसके पहले 7 डेज का नोटिस फिर से दोबारा आपको देना होगा। अच्छा, अलाउड टू ट्रांजैक्ट अर्जेंट बिजनेसेस, अर्जेंट अर्जेंट टाइम पे तुम शॉर्टर नोटिस में बुला सकते हो। कंडीशन ये है कि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट रहना होगा। अगर तुम्हारे कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एप्लीकेबल है तो कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को तुम्हारे कंपनी में प्रेजेंट, मतलब उस टाइम पे प्रेजेंट रहना होगा उस मीटिंग में, शॉर्टर नोटिस की मीटिंग में। इफ नो इंडिपेंडेंट इज प्रेजेंट, डायरेक्टर इज प्रेजेंट, डिसीजंस आर सर्कुलेटेड टू ऑल डायरेक्टर्स एंड आर फाइनल ओनली ऑन रैटिफिकेशन बाय एट लीस्ट वन तुम्हारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब इसको समझो, मैं तुमको समझाता हूँ। ठीक है, इसमें 1 मिनट का टाइम लूंगा मैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। होता ये है ना कि पकड़ ले बहुत इमरजेंसी है तो तुमको बोर्ड मीटिंग बुलाना है। ठीक, अब नोटिस देने का टाइम पीरियड नहीं है, फैक्ट्री में आग लग चुका है, मेरे को मीटिंग बुलाना है। तो तुमको ये ध्यान में रखना होगा कि तुमको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बुला के वो प्रेजेंट होना होगा मीटिंग में, और फिर एक दो डायरेक्टर जो है मिल के, तीन चार, दो तीन डायरेक्टर मिल के मीटिंग कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक,
अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आ पाया उस टाइम पे तो तुमको क्या करना है, तुमको पास कैसे करना है, जो भी तुम डिसीजन लोगे मीटिंग में वो पास कैसे करना है। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो वो ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, पास हो जाएगा। नहीं है तो क्या करोगे, तो जो प्रेजेंट डायरेक्टर्स है ना, नॉर्मल डायरेक्टर्स है, वो मीटिंग कर लेंगे, करने के बाद जो उन्होंने डिसीजन लिया वो पास तभी होगा जब वो डिसीजन पेपर में सर्कुलेट होगा, सारे डायरेक्टर्स के पास जाएगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पास जाएगा, वो सब लोग साइन करेंगे, बोलेंगे चलो ठीक है, तब जाके वो पास होगा। ठीक है, decisions are circulated to all directors and are final only on ratification by at least one director। जो भी डिसीजन है वो सबको सर्कुलेट करोगे और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो रेटिफाई करेगा, बोलेगा चल ठीक है, मैं तो था नहीं लेकिन तुम्हारा जो डिसीजन लिया सही है। ठीक है, इफ नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर तुम्हारे कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन अट्रैक्ट ही नहीं होता तो क्या करोगे, कैन बी कॉल शॉर्टर नोटिस विदाउट स्पेसिफिक कंडीशंस। तुम शॉर्टर नोटिस आराम से बुला सकते हो। देखो, इफ नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, डिसीजंस फाइनल ओनली ऑन राटिफिकेशन बाय मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। फिर भी मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स का तुमको सर्कुलेट करोगे ना तुम, है ना, सर्कुलेट करोगे, और मेजॉरिटी डायरेक्टर्स जब रेटिफाई कर देगा तब ठीक है। रेटिफाई करने का मतलब होता है एक्सेप्टेंस करना, कि तुम लोग जो भी डिसीजन लिया है वो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। द नोटिस मस्ट स्टेट दैट द मीटिंग इज अ शॉर्टर नोटिस। अगर तुम शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग बुला रहे हो तो फटाफट उस नोटिस में तुमको मेंशन करना होगा ये शॉर्टर नोटिस में बुलाया जा रहा है। क्या ये समझ में क्लीन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इजीली समझ चुके हो तुम। एजेंडा के बारे में तुमको पता है, मीटिंग का एजेंडा क्या होता है, ये बार बार रिपीट होगा, हैंड डिलीवरी, स्पीड पोस्ट, ठीक है, तो ये आराम से घर में बैठ के करना। अच्छा, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के बारे में तुमको बता दूं मैं। अगर तुम लोग किसी प्रकार का, बोर्ड डायरेक्टर्स जो है ना, वो लोग किसी प्रकार के डिसीजन वगैरह ले रहे हैं जो कि रिलेटेड है विद द अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, तो एजेंडा में तुमको मेंशन करना होगा इस चीज को। नोट ऑन अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आइटम कैन बी गिवन एट अ शॉर्टर नोटिस बट ओनली विद कंसेंट ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, द मेजॉरिटी मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफ एनी। अगर तुम्हारे ऊपर लागू हो रहा है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक प्रेजेंट होना होगा। शॉर्टर नोटिस में अगर तुम अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी डिस्कस करना चाहते हो तो उसके बारे में है ये। ठीक है, अच्छा, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ही नहीं तुम्हारे कंपनी में, इफ नो आईडी कंसेंट्स, अच्छा है लेकिन कंसेंट नहीं दिया, इफ नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंसेंट्स, यूपीएसआई नॉट शुड नॉट बी गिवन एट अ शॉर्टर नोटिस। तो अगर अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोग डील करना चाहते हो, ठीक है, तुमको अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पता है तुमको, जो इन्फॉर्मेशन जिस जिस इन्फॉर्मेशन के लीक होने पर हर्षद मेहता बन पाया, ठीक है, तो ये जो तुम्हारा इनसाइडर ट्रेडिंग होता है, मतलब वो अन अन देखो देखो देखो, अनपब्लिश मतलब ये अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है इन्फॉर्मेशन। प्राइस सेंसिटिव मतलब ये इन्फॉर्मेशन अगर पता चल जाए, किसी को मार्केट में चला जाए, तो तुम्हारा स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, इसको कहा जाता है अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। ठीक, इसी का जो है यूज करके हर्षित मेहता बन पाया। ठीक, ऑन द इनिशियल डेसिस, समझना इस चीज को। अगर तुमको कोई भी चीज डिस्कस करना है जो कि यूपीएसआई से रिलेटेड है, तो तुम शॉर्टर नोटिस से कर सकते हो वो चीज। नॉर्मल नॉर्मल नोटिस से तो नॉर्मल मीटिंग में तुम डिस्कस कर ही सकते हो, लेकिन शॉर्टर नोटिस में भी कर सकते हो। अगर आईडी आया तो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तुम्हारी कंपनी में आया तो, ठीक है, दिस मेजोरिटी मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कंसेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेगा, कंसेंट देगा कि हाँ चल ठीक है, प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। उन मेजोरिटी डायरेक्टर्स में से एक तेरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहना चाहिए। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कंसेंट नहीं आया, सारे डायरेक्टर का कंसेंट आ गया लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कंसेंट नहीं आया दोस्तों, तो तुम शॉर्टर नोटिस में अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस नहीं कर पाओगे। ठीक है, अच्छा, डेफिनेशन है ये, पर लेना है। सैंपल ऑफ इंपॉर्टेंट एजेंडा का आइटम, एजेंडा के आइटम में क्या क्या हो सकता है। ग्रांटिंग लीव ऑफ एब्सेंस, घर में बैठ के रीड करना है, नॉर्मल जनरल नॉलेज के लिए है। तुमको सीएस का जो ट्रेनिंग करोगे ना तब तुमको ये सब पता चलेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन, नोटिंग मिनट्स ऑफ प्रीवियस बोर्ड कमेटी मीटिंग, तो ये घर में बैठ के रीड करना। इवेंट बेस्ड क्या क्या चीज आता है, ठीक है। अच्छा, फिर इधर आ जाओ, मीटिंग कैसे बुलाओगे।
हु कैन समन द मीटिंग? एनी डायरेक्टर कैन समन अ बोर्ड मीटिंग एट एनी टाइम। कंपनी सेक्रेटरी और ऑथोराइज्ड पर्सन इफ, अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो ऑथोराइज पर्सन, अगर कंपनी सेक्रेटरी है, अमीर कंपनी है तो कंपनी सेक्रेटरी रखेगा वो, अगर नहीं है तो काम चलाएगा किसी ऑथोराइज्ड पर्सन से। इफ नो CS ऑन रिक्वेजिशन ऑफ अ डायरेक्टर, डायरेक्टर भी रिक्वेस्ट कर सकता है फॉर अ मीटिंग, शल कन्वीन द मीटिंग। ठीक है, कौन मीटिंग कन्वीन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी या फिर ऑथोराइज्ड पर्सन कन्वीन करेगा। किसके रिक्वेस्ट से? डायरेक्टर रिक्वेस्ट करेगा, क्योंकि डायरेक्टर का मीटिंग है यहाँ पे। कंसल्टेशन विद चेयरमैन और इन हिज एब्सेंस मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर को कंसल्टेशन तुम ले सकते हो मीटिंग से रिलेटेड। ठीक है, ओके। डायरेक्टर्स कैन पार्टिसिपेट इन पर्सन और थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑडियो विजुअल मीन्स। ठीक है, ओके। डे ऑफ मीटिंग कैन बी एनी डे इंक्लूडिंग अ पब्लिक हॉलीडे भी हो सकता है, पब्लिक हॉलीडे, अनलेस आर्टिकल्स सेस अदरवाइज। आर्टिकल्स में कुछ और लिखा है तो अलग बात है, देखो हर कंपनी का अलग अलग आर्टिकल होता है। अब यहाँ पे बोर्ड मीटिंग में रिस्ट्रिक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि बोर्ड मीटिंग इमरजेंसी के समय, अभी 26 जनवरी है, शुमोन सर का बर्थडे है, तो तुम मेरे बर्थडे के लिए थोड़ी ना मीटिंग नहीं करोगे, तुमको तो करना है। अब मेरा फ्रेंड महात्मा गांधी जो है, इनका बर्थडे है, अब इनके बर्थडे के लिए तुम थोड़ी ना वेट करोगे, तुमको करना है तो तुमको करना है, क्योंकि इमरजेंसी है भैया तुम्हारा कंपनी में। बोर्ड मीटिंग में इस प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम हॉलीडे जो तुम्हारा पब्लिक हॉलीडे है उसमें भी कर सकते हो, नेशनल हॉलीडे में भी कर सकते हो। ठीक है, नेशनल हॉलीडे में भी हो सकता है, याद रखना। गुड प्रैक्टिसेस, अवॉइड पब्लिक हॉलीडे फॉर बोर्ड मीटिंग एज एम्प्लॉयज में बी नीडेड। तो गुड प्रैक्टिस है ये तो भैया, ठीक है, एडवाइस है ये। कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग देखो फटाफट, मिनिमम मिनिमम 2 या फिर 1/3, याद रखना, सिर्फ यही याद रखना है। देखो 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर, ये तुमको याद रखना है। 1/3 और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर, तो तुम्हारे कंपनी में जितने भी डायरेक्टर्स है उसका 1/3 निकालेंगे हम लोग। कितना निकालेंगे? 1/3 निकालेंगे। 1/3 निकालने के बाद पकड़ लो 4 हो रहा है, तो इसके साथ कंपेयर करेंगे, और 2 डायरेक्टर कौन सा ज़्यादा है? 4 है, तो 4 डायरेक्टर मिनिमम कोरम होना चाहिए, मतलब मिनिमम 4 डायरेक्टर आएगा तभी जाके कोरम कंप्लीट होगा, तभी जाके मीटिंग कन्वीन कर पाओगे आप। ठीक, और अगर पकड़ लो 1/3 निकालने के बाद सिर्फ एक आ रहा है, तो और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर, ठीक है ना, तो हायर यहाँ पे 2 डायरेक्टर, तो 2 डायरेक्टर के साथ मीटिंग चल सकता है। ठीक, समझ में आ रहा है चीज को? ओके, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, इफ 12 डायरेक्टर्स आर देयर 1/3 इज 4, इफ 5 डायरेक्टर्स 1/3 इज 1.66। अच्छा, होल करेंगे, ठीक है ना, इस चीज को याद रखना। जब भी तुम 1/3 निकालोगे ना, अगर ये पॉइंट में नंबर आ रहा है उसको पूरा ओवरऑल ले लेना है, उसको 2 ले लेना है, 2 ले लेना है, याद रखना। ठीक है, अगर 12 डायरेक्टर है तो 1/3 निकलता है 4, 5 डायरेक्टर है 1/3 निकलता है 1.66, तो अभी 2 निकल रहा है। ठीक है, 66 पूरा कंप्लीट लेना है, या आधा इंसान तो आ नहीं सकता हम बोर्ड में। हायर इज ऑलवेज टेकन, याद रखना। अच्छा, किसी भी डायरेक्टर का अगर इंटरेस्ट है किसी भी आइटम में, जो भी बिजनेस है रेजोल्यूशन पास होने जा रहा है उसमें किसी प्रकार का डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का मतलब उसका इच्छा ऐसा नहीं, इंटरेस्ट का मतलब रिलेशन है उस आइटम से। ठीक है, मतलब उस बिजनेस से, ठीक, उस आइटम से रिलेटेड है, उस आइटम से, उस बिजनेस से, उस रेजोल्यूशन से कोई ना कोई किसी प्रकार का रिश्ता है उसका। ठीक, तो इस डायरेक्टर का कोरम हम लोग काउंट नहीं करेंगे। शेल नॉट बी अ डायरेक्टर इंटरेस्टेड इन आइटम ऑफ अ बिजनेस शेल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड रिकॉग्नाइज्ड फॉर द कोरम फॉर दैट आइटम, उस आइटम के लिए हम लोग इसको कोरम नहीं मानेंगे, दूसरा डायरेक्टर आना चाहिए। ठीक, इसको समझ में आ रहा है? इसका मतलब समझो इस चीज को, पकड़ लो, एक कंपनी के ऊपर पूरा 1/3 करने के बाद 4 डायरेक्टर जो है ना मिनिमम कोरम आ रहा है, तो पकड़ ले 1 2 3 4 चार आइटम पास करना है मीटिंग में, इनमें से एक आइटम जो है ना इस डायरेक्टर के साथ रिलेटेड है, पकड़ ले कोई भी चीज हो सकता है, रिलेशन में आ सकता है इस आइटम को, तो कोरम जब ये पास करोगे तो 4 कोरम ठीक है, जब ये पास करोगे तब 4 कोरम ठीक है, जब ये पास करोगे तब 4 कोरम ठीक है।
लेकिन जब ये पास करोगे तब 3 आ रहा है यहाँ पे, ये डायरेक्टर को कोरम काउंट नहीं हुआ क्योंकि इसका इस आइटम के साथ रिलेशन है इस डायरेक्टर का, ठीक है। तो अगर किसी प्रकार का इंटरेस्ट है तो उसमें हम लोग नहीं काउंट करेंगे। तो यहाँ पे कोरम अधूरा हो रहा है तो मेरे को और एक डायरेक्टर चाहिए होगा, अगर और एक डायरेक्टर हो रहा है तो फिर जाके 4 डायरेक्टर कंप्लीट होगा एंड ये वाला जो आइटम है इसको हम लोग बोर्ड में पास करेंगे, ठीक। ओके, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट आइटम। पकड़ ले सर, इंटरेस्टेड डायरेक्टर ना 2/3 से ज्यादा आ रहा है, मतलब 1/3 तो तुम्हारा कोरम चाहिए होता है, 2/3 से मतलब ज्यादा के ज्यादा डायरेक्टर्स का इंटरेस्ट ही है यहाँ पे, बहुत सारे डायरेक्टर का इंटरेस्ट है। तो बोला जा रहा है कि इफ डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स प्रेजेंट, अगर वो प्रेजेंट है तो ठीक है, आर नॉट लेस देन 2 देन दे कैन फॉर्म द कोरम। अगर डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर कम से कम 2 भी हो जाए मीटिंग में तो आप कोरम कंटिन्यू कर सकते हो, कोरम मान के चलोगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो अगर पकड़ लो 4, 1 2 3 4 जन है, ठीक है, 4 जन पकड़ ले, 5 जन है, तो 2/3 निकल के आ रहा है 3, फॉर एग्जाम्पल 3 डायरेक्टर के इंटरेस्ट है किसी भी आइटम में, ठीक है, किसी भी रेजोल्यूशन में, तो 3 डायरेक्टर का इंटरेस्ट है। अब बोला जा रहा है कि यार 2 तो कम से कम ऐसा है ना, मिनिमम 2 ऐसा होना चाहिए जिसका इंटरेस्ट ना हो तो कोरम कंप्लीट है। अगर 2 है तो चलो कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोरम कंप्लीट मान के चलेंगे, ठीक है। प्राइवेट कंपनी के लिए सब नाटक नहीं होता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी प्राइवेट होता है, वो उसका इंटरेस्ट है ना इंटरेस्ट है उसमें क्या फर्क पड़ता है ना। आर्टिकल्स हायर कोरम स्पेसिफाई कर सकता है, याद रखना। कंपनीज में बताया गया है 2/3, कंपनीज में क्या बताया, 1/3 बताया गया है कंपनीज में, देखो 1/3 बताया गया कंपनीज में, या फिर 2 डायरेक्टर, ये देखो 1/3 या फिर 2 डायरेक्टर कंपनीज एक्ट में बताया गया है अकॉर्डिंग सेक्शन 174(1), ठीक। लेकिन तुम अपने आर्टिकल्स में बोल सकते हो कि नहीं मेरा कंपनी स्पेशल है, मेरी कंपनीज में 1/3 नहीं, इससे ज्यादा होना चाहिए, मिनिमम 4 चाहिए, बोल सकते हो तुम, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर कोरम कम है तो तुम फोकस करना होगा तुमको, ये तुम्हारा जनरल मीटिंग में भी यही है, इंक्रीज द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अप टू द फिक्स्ड कोरम। जितना फिक्स किया गया है वह इंक्रीज करो डायरेक्टर्स को, तब जाके मीटिंग कंडक्ट कर पाओगे। क्या एडजर्नमेंट हो सकता है फॉर द वांट ऑफ कोरम? हाँ जी, इफ कोरम इज नॉट प्रेजेंट मीटिंग इज ऑटोमेटिकली एडजर्न्ड टू द सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस इन द नेक्स्ट वीक। इफ दैट डे इज अ नेशनल हॉलीडे देन द नेक्स्ट सक्सीडिंग डे। नेशनल हॉलीडे में तुमको करना नहीं है, देखो नेशनल हॉलीडे का बात ऐसा हो ना, प्रोहिबिट एडजर्न्ड मीटिंग्स ऑन नेशनल हॉलीडे बट डजंट प्रोहिबिट ओरिजिनल मीटिंग ऑन हॉलीडे, इस बात का ध्यान में रखना है। नेशनल हॉलीडे में ओरिजिनल मीटिंग तुम कंडक्ट कर सकते हो। नेशनल हॉलीडे मतलब क्या, हमारा बर्थडे और मेरा फ्रेंड महात्मा गांधी जी का बर्थडे, ठीक है। तो हमारे बर्थडे के टाइम पे 26 जनवरी एंड 2 अक्टूबर के टाइम पे या फिर 15 अगस्त के टाइम पे आप जो है मीटिंग कर सकते हो कि बोर्ड मीटिंग इमरजेंसी है। लेकिन अगर एडजर्न कर रहे हो तो देख के करो कि यार हाँ सुमन सर का बर्थडे है, उनके बर्थडे पे थोड़ी ना मीटिंग करेंगे, नेक्स्ट डे करेंगे। तो महात्मा गांधी जी का बर्थडे है, उनके बर्थडे में थोड़ी मीटिंग करेंगे, नेक्स्ट डे करेंगे, हॉलीडे रहेगा ना। अब हॉलीडे ये क्यों माना जाता है ना, क्योंकि मीटिंग में तुमको लोग चाहिए होगा। अब नेशनल हॉलीडे में कौन आता है मीटिंग, वो तुम्हारे ऑफिस में, समझ में आ रहा है, तो इसलिए। इफ स्टिल नो कोरम एट एन एडजर्न मीटिंग इट स्टैंड्स कैंसल्ड। अगर एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आया तो कैंसिल हो जाता है नॉर्मल जैसा। अच्छा, लिस्टेड एंटिटीज में कोरम में ना याद रखना, टॉप जो 2000 लिस्टेड एंटिटीज है ना, उनके लिए बोला गया है कि 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ तुम वहां पे होना चाहिए और 3 डायरेक्टर्स होना चाहिए विच एवर इज हायर, और इनमें से एक जो है ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहना होगा। ये स्पेशली फॉर द लिस्टेड एंटिटीज कोरम के लिए है, ठीक है। फॉर टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज, याद रखना ये सेपरेटली मैं करा रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन में सेपरेटली क्वेश्चन आ सकता है। 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 3 डायरेक्टर्स, जैसे नॉर्मली 2 डायरेक्टर होता है, यहाँ पे 3 डायरेक्टर्स, याद रखना विच एवर इज हायर, और इनमें से एक तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना ही होगा। अच्छा, तो हम टोटली बात बोले तो रिक्वायरमेंट ये है कि 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर नॉर्मल के लिए,
लेकिन ये जो 2000 टॉप लिस्टेड कंपनीज है उनका 3 डायरेक्टर्स याद रखना है, 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्टर्स जो है आ सकते हैं काउंटेड फॉर कोरम, इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्टर्स भी काउंट हुआ जाता है कोरम में। फ्रैक्शन में आ रहा, अगर आ रहा है पॉइंट में आ रहा है तो राउंड ऑफ कर दो। अच्छा फिर अटेंडेंस रजिस्टर को मेंटेन करना है सीएस को। क्या क्या कंटेंट होगा, सीरियल नंबर, नेम ऑफ डायरेक्टर्स, कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया। लीव ऑफ एब्सेंस ग्रांटिंग ओनली व्हेन रिक्वेस्ट कम्युनिकेटेड टू सीएस चेयरमैन ऑथराइज्ड पर्सन। सीएस को बता दो, डायरेक्टर बोलेगा सीएस को सर नहीं आ पाएंगे हम लोग, तो हाँ लीव ऑफ एब्सेंस हो सकता है। वेकेशन ऑफ ऑफिस, अ डायरेक्टर ऑफिस बिकम्स वेकेंट इफ दे एब्सेंट देमसेल्फ फ्रॉम ऑल द बोर्ड मीटिंग्स फॉर पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक साल में आप एक भी मीटिंग में नहीं आ पाए तो आपका, ये मैंने डाल रखा है, छोटा सा क्यूट सा वीडियो डाल रखा है, एक रील बना के डाल रखा है, तुम देखना है उसको, ठीक है। कि डायरेक्टर्स अगर पूरे साल में एक भी दिन में अगर वो एक भी मीटिंग में वो नहीं आया तो तुम्हारा ऑफिस खाली, मतलब तुम्हारा वेकेंट हो चुका है, तुमको कंपनी से लात मार के निकाल देगा। देखो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड एंड द कमिटी अपॉइंटमेंट, चेयरमैन ऑफ द कंपनी इज चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, नॉर्मली कंपनी का जो चेयरमैन वो बोर्ड का चेयरमैन बनता है। इफ नो कंपनी चेयरमैन, डायरेक्टर्स इलेक्ट वन अमॉन्ग देमसेल्फ, बोर्ड कैन सेट अ टाइम पीरियड फॉर चेयरमैन कि कितना टाइम पीरियड के लिए वो चेयरमैन बनेगा। फॉर कमिटी मीटिंग, कमिटी मेंबर्स अपॉइंट बोर्ड और इलेक्टेड बाय कमिटी, ठीक है। तो बोर्ड अपॉइंट करेगा अपॉइंटेड बाय बोर्ड, या फिर खुद कमिटीज जो है वो अपॉइंट करेंगे अपना चेयरमैन। अच्छा, अगर चेयरमैन का खुद का ही इंटरेस्ट आ जाए किसी भी आइटम में तो नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर को वो बिठा देगा, इंचार्ज कर देगा वो पर्टिकुलर आइटम को एग्जीक्यूट करने तक। वो पर्टिकुलर आइटम एग्जीक्यूट हो चुका है फिर वो दोबारा से चेयरमैन का रोल प्ले करेगा, ठीक है, मीटिंग में। अच्छा, मिनट्स का मतलब ये होता है, मिनट्स का मतलब ये होता है फॉर्मल रिटर्न रिकॉर्ड होता है जो तुमको लिख के मेंटेन करके रखना होता है, ठीक है। एवरी कंपनी मस्ट प्रिपेयर मिनट, ये तुमको पता ही है, सेक्शन 118। विद इन 30 डेज ऑफ द मीटिंग, जैसे मीटिंग कंप्लीट हो 30 डेज के अंदर अंदर। फॉर बोर्ड मीटिंग कमेटी मीटिंग मिनट्स मस्ट कंटेन नेम ऑफ डायरेक्टर्स, कौन प्रेजेंट है, नेम ऑफ डिसेंटिंग डायरेक्टर्स, किसने ना बोला किसने हाँ बोला, सबको तुमको ईच रेजोल्यूशन के ऊपर तुमको बताना है, वो उनका मेंटेन करके रखना है रिकॉर्ड, ठीक है। अगर डिफेमेटरी मैटर हम लोगों ने देखा है, डिफेमेटरी मैटर है, कोई चेयरमैन को गाली दे रहे हैं मीटिंग में, ठीक है, तो वो मिनट से हटा सकता है चेयरमैन, या फिर एक डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर गाली गलौज कर रहा है तो वो मीटिंग मिनट से हटा सकता है चेयरमैन, ठीक है। फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मोड दोनों में होगा। अच्छा, कंटेंट क्या होगा मिनट्स में, एक बार घर में बैठ के रीड कर लेना, नेम ऑफ डायरेक्टर्स, क्या रेजोल्यूशन है नहीं रेजोल्यूशन है सब कुछ, रिकॉर्ड ऑफ कितना कोरम आया, डायरेक्ट चेयरमैन आया कि नहीं, कौन चेयरमैन बना, ये सारा चीज, ठीक है, ये घर में बैठ कर आराम से रीड करना। अच्छा, ये साइनिंग एंड ड्राफ्टिंग देखो, साइंड एंड डेटेड बाय चेयरमैन ऑफ द मीटिंग और चेयरमैन ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग, ये हमेशा साइन होना चाहिए। वन साइंड मिनट्स कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, एक बार साइन हो गया मिनट को चेंज नहीं कर सकते। 15 डेज के अंदर अंदर, विद इन 15 डेज ऑफ साइनिंग अ सर्टिफाइड सर्कुलेशन होगा सारे डायरेक्टर्स के पास, ये मीटिंग का मिनट हुआ था, ठीक है। इंस्पेक्शन हो सकता है मिनट का, आंसर है यस। डायरेक्टर्स कर सकते हैं इंस्पेक्ट, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, सेक्रेटरी ऑडिटर, सेक्रेटरी ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, ये सारे जो है क्या कर सकते हैं बताओ मिनट का। मिनट तो वैसे तो कंपनी सेक्रेटरी खुद ही लिखेगा मिनट क्या है, तो वो फिर भी इंस्पेक्ट करना चाहो तो कर सकता है। मोड ऑफ इंस्पेक्शन फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो सकता है। मेंबर ऑफ द कंपनी इज नॉट एंटाइटल्ड टू इंस्पेक्ट द बोर्ड मिनट्स, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। बोर्ड मिनट नॉर्मल मेंबर इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। पेनल्टी कितना लगेगा मिनट्स अगर नहीं अच्छे से रख पाए, 25,000 पेनल्टी, एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट 5,000 पेनल्टी। टेम्परिंग अगर किए मिनट्स के साथ साइन होने के बाद, जो भी गिल्टी होगा 25,000 या टू 1 लाख का फाइन लग सकता है, ठीक है। इम्प्रिजमेंट हो सकता है 2 साल का। ये कंपनी सेक्रेटरी को बोला जा रहा है इनडायरेक्टली, अगर कंपनी सेक्रेटरी है उस कंपनी में तो। कंपनी सेक्रेटरी जो है ना वो टेम्पर अगर कर दे किसी डायरेक्टर का बात सुन के तो दिक्कत हो जाएगा। बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है, ओके। यूनानिमस रेजोल्यूशन पास होता है,
100% कंसेंट चाहिए होता है यूनानिमस रेजोल्यूशन में। ये कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं ना जहाँ पे 100% कंसेंट होगा तब जाके। नॉर्मल बोर्ड मीटिंग में सिंपल मेजोरिटी में हो सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन यूनानिमस रेजोल्यूशन जहाँ पे पास होगा मतलब 100% बोर्ड का कंसेंट चाहिए होगा। पावर रिक्वायरिंग यूनानिमस कंसेंट, ठीक है। सारे डायरेक्टर का कंसेंट कब चाहिए होगा? अगर तुम अपॉइंट करो, एम्प्लॉय करो किसी भी पर्सन को एज एन एमडी, इफ ऑल एमडी मैनेजर ऑफ अदर ऑफ अनदर कंपनी, इन्वेस्टिंग, गिविंग लोन्स और गारंटी और प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, रिमूविंग ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर्स, तो इन सब सिचुएशंस में। मीटिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, देखो कंपनीज रिक्वायर टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अंडर द एक्ट। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मस्ट होल्ड एटलीस्ट वन मीटिंग इन अ फाइनेंशियल ईयर विदाउट अटेंडेंस ऑफ नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट मेंबर्स। नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट जो है वो नाक नहीं रगड़ेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की मीटिंग में। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कम से कम एक मीटिंग करेगा साल में एक बार, वन मीटिंग इन ए फाइनेंशियल ईयर, अपने बीच में। बहुत सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रहेंगे, अपने बीच में मीटिंग करेंगे। सीएस फैसिलिटेट करेगा। सीएस वो बंदा होगा ना जिसको सब कुछ पता होगा कि इस बोर्ड में क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है। इसलिए जो ना डायरेक्टर को कुछ पता नहीं हो सकता शायद, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की मीटिंग में क्या हो रहा है सीएस को पता होगा। एंड नॉर्मल मीटिंग में क्या हो रहा है, कमिटी मीटिंग में क्या हो रहा है, सब सीएस को पता, क्योंकि फैसिलिटेट सीएस ही करेगा। फैसिलिटेट्स कन्वीनिंग एंड होल्डिंग सच मीटिंग्स इफ डिजायर्ड बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर कहे कि सीएस आ जा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, तू मेरी पार्टी में है, तो सीएस जाएगा, ठीक है। वरना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर खुद में भी कर सकता है। कंपनी सेक्रेटरी का ड्यूटीज क्या है, ये रीड करना ड्यूरिंग मीटिंग, आफ्टर मीटिंग, ठीक। अच्छा, वर्चुअल मीटिंग के बारे में तुमको क्या पता है सर? वर्चुअल मीटिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वर्चुअल मीटिंग मैं तुमको बताता हूँ। अभी अभी स्टार्ट हो रहा है वर्चुअल मीटिंग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो वैसे तो कर रखा है हमने थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पे देख लो फटाफट। वर्चुअल मीटिंग में ये बताया जाता है, अ मीटिंग हेल्ड एंटायरली वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स, वो होता है वर्चुअल मीटिंग, ठीक। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन कहाँ से बनता है। एनी डायरेक्टर में पार्टिसिपेट इलेक्ट्रॉनिकली अनलेस एक्ट अदरवाइज स्पेसिफिकली प्रोहिबिट्स। चल ठीक है, कोई भी डायरेक्टर बन सकता है। अब देखो बात ये है, पहले तो सारे मैटर्स नहीं पास कर सकते थे हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मोड में, अब जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मोड में कर सकते हैं। अच्छा, रिटन नोटिस, ये इंपॉर्टेंट है। यू रिटन नोटिस टू एवरी डायरेक्टर बाय हैंड, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, फैसिमाइल, ईमेल, जिस भी मेथड में वो चाहे। नोटिस मस्ट इन्फॉर्म डायरेक्टर अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑप्शन, कि हाँ इलेक्ट्रॉनिक मोड है, सीएस का ड्यूटी है वो नोटिस में मेंशन करेगा। डायरेक्टर मस्ट गिव प्रायर इंटीमेशन टू द चेयरमैन या फिर सीएस इफ दे इंटेंड टू पार्टिसिपेट इलेक्ट्रॉनिकली, सो अरेंजमेंट कैन बी मेड, ठीक है, सो दैट अरेंजमेंट हो जाए। एनुअल डिक्लेरेशन, इस टॉपिक के ऊपर एग्जामिनेशन का फेवरेट है, बनता है क्वेश्चन, ठीक है। एनुअल डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट टू पार्टिसिपेट इलेक्ट्रॉनिकली इज वैलिड फॉर द कैलेंडर ईयर बट नॉट डिबार फिजिकल प्रेजेंस इफ कंपनी इज सफिशिएंटली इंटीमेटेड। इसका मतलब ये कि तुम जो है ना एनुअल डिक्लेरेशन देना, मतलब मैं साल में पूरा का पूरा साल जो है मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मोड में ही मीटिंग पे अटेंड करूंगा, ये तुम पहले से बता सकते हो कंपनी सेक्रेटरी को, और तुमको बताना है, ठीक है। और बात ये है कि दोस्तों अगर तुम बताने के बाद फिजिकल मीटिंग में आना चाहते हो तो तुम फिजिकल मीटिंग में भी आ सकते हो। ऐसा नहीं कि तुमने एनुअल डिक्लेरेशन दे दिया तो तुम फिजिकल मीटिंग में नहीं आ सकते। अच्छा, नोटिस मस्ट कंटेन चेयरमैन एंड सीएस का कंप्लीट डिटेल। कोरम इन इलेक्ट्रॉनिक मोड काउंट होगा। डायरेक्टर्स पार्टिसिपेटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड आर काउंटेड फॉर कोरम, याद रखना। अच्छा, वेन्यू जहां पे डिसाइड होगा कहां पे मीटिंग होगा, द शेड्यूल्ड वेन्यू मेंशन्ड इन द नोटिस इज द डीम्ड प्लेस। ऑल रिकॉर्डिंग्स आर डीम्ड मेड इन दैट प्लेस। कंपनी जो है इंश्योर करेगा सब। चेयरमैन सीएस का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये तुम्हारा नॉर्मल है, तुम रीड कर सकते हो। रिकॉर्ड पूरा अच्छे से होगा, पूरा रिकॉर्ड फेस दिखाई देगा, ये वो सब कुछ, ठीक। अच्छा, नोटिस सारे डायरेक्टर्स को भेजोगे, इन्फॉर्म करोगे डायरेक्टर्स को, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मोड से आप कर सकते हो। नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देना है, डायरेक्टर्स कम्युनिकेट करेंगे इंटेंशन सीएस को। नोटिस में बता दोगे ना कि हाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मोड में हो सकता है, और जैसे डायरेक्टर को मिल जाए नोटिस, 7 दिन का पीरियड है, 7 दिन के टाइम पे डायरेक्टर जो है बोलेगा, सीएस को बोलेगा या फिर चेयरमैन को बोलेगा कि देखो देखो हम लोग ना, मैं ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मोड में आना चाहता हूँ मीटिंग में, तो तुम आ सकते हो, ठीक है। ओके।
मीटिंग में रोल कॉल होता है दोस्तों। तो ये प्रोसेस है, इसको रीड करना दोस्तों एकदम चिल वाला प्रोसेस है, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखो जैसे ही मिनट्स बन जाए 15 दिन के अंदर अंदर ड्राफ्ट सारे डायरेक्टर्स के पास ये सर्कुलेट होता है, तुमको पता ही है। ठीक है। अच्छा, ठीक, इसी के साथ जो है ना, ये नॉर्मल है सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड में, किस कंपनी सेक्रेटरी के लिए क्या लिखा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पर्पस के लिए, तो नॉर्मल रीड कर लेना है बस। बस खत्म, इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है दोस्तों। हम लोग जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, बहुत मजा करने वाले हम लोग। ठीक, चलो नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा देखते हैं, हम लोग कौन सा चैप्टर करेंगे। मिलते हैं कल के वीडियो में। आई होप कि ये चैप्टर का रिवीजन हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग पूरा का पूरा नया अभी बैठ के कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं हम लोग आराम से। तो रिवीजन के पर्सपेक्टिव से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं करा रहा हूँ इसको। किसी प्रकार का डाउट हो, दिक्कत हो, तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में या फिर नंबर में। ठीक है, नंबर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है 9330019097। चलो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।